हम लोग एक ही भाव करते हैं। हम चलते हैं नीचे देखकर, किस लिए? मुझे कितना ही कष्ट हो जाए लेकिन कोई मेरे पैर से कुचल के दुखी ना हो जाए, बस। आशीर्वाद देते हैं क्यों? आज तक मैंने इतना आशीर्वाद लिया, इस आशीर्वाद का मैंने अपने लिए प्रयोग नहीं किया, बोल तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा के दे रहा हूं। क्या बात है? ये अंतर की चेतना है कि मेरे हाथ में यो ताकत आ जाए। मैंने अपने सुखी बनने के लिए कभी इस हथेली में नहीं चाहा कि मेरी हथेली में इतना अतिशय हो जाए, इतनी ताकत आ जाए कि मैं अपने सिर पर रखूं और मैं सुखी हो जाऊं। 24 घंटे एक ही भाव करता हूं, जब भी हाथ किसी पे उठे, जिसके ऊपर इशारा करूं उसकी जिंदगी सुखी हो जाए। इसलिए कभी साधु को अपना खुद का आशीर्वाद लेते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इस हाथ को उठाते समय जगत के लिए हाथ, जगत के लिए आशीर्वाद, जगत के लिए इस हाथ को पवित्र किया। 24 घंटे ये भाव न भाई कि इस हाथ में वो ताकत आ जाए कि जो व्यक्ति के लिए इस हाथ का अभयदान मिल जाए उसी के सारे दुख दूर हो जाए। ये भाव क्यों पांच पैरों में तुम्हारे अतिशय क्यों धोते हो? लाखों रुपए की बोली लेकर के साधु के, देखा आप चरण पाद का धोने के 15 लाख 11 लाख, क्या है तमाशा है? क्या है ये? साधारण चीज नहीं महानुभाव। महावीर ने ये साधना दी। मैंने कभी अपने पैरों का गंदोदक अपने लिए नहीं किया। मेरे पैर इतने पवित्र हो जाए, इस पे गिरा हुआ जल एक गंदोदक हो जाए, यह गंदोदक से मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। नहीं, 24 घंटे एक भावना आता है कि मेरे पैरों से कभी किसी आत्मा को दुख ना हो जाए। हाथ क्यों नहीं धोते हो? सिर का गंदोदक क्यों, पैरों का क्यों लगाते हो? हाथों का गंदोदक बनाओ ना, पैरों का बनाओ ना। नहीं, बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी एनर्जी पैरों से मिलती है, क्योंकि साधु 24 घंटे अपने किसी भी अंग को एनर्जी नहीं देता। दो चीजों को एनर्जी देता है। 24 घंटे हम साधु लोग अपनी साधना, अपनी तपस्या की एनर्जी दो को देते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे पहले देते पैरों से, क्योंकि पैरों से सबसे ज्यादा दूसरे की जिंदगी कुचली जा सकती है। पैर सबसे गंदे होते हैं, पैर कोई अच्छा नहीं मानता है, और साधु एक ही बात सोचता है, मेरे पैरों में वो ताकत आ जाए, पैर के नीचे भी आ जाए तो उसकी जिंदगी बच जाए। इसलिए रक्षा करने वाले पैर होते, इसलिए तुम गंदोदक लेते हो। ऐसे ही नहीं लेते हो, ऐसे ही नहीं तुम बोलियां ले लेते हो, क्योंकि उसमें एक साधना की है साधु ने कि मेरा गंदोदक जगत के लिए, हाथों के लिए, आंखों के लिए, सबके लिए। ऐसे ही नहीं तुम तरसते हो कि महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। आंखों में एक ही साधना बढ़ती है कि हे भगवान, ये आंख किसी पर उठे नहीं, और आंख जिस पर उठ जाए उसका बेड़ा पार होना चाहिए। आंखें तो सबके पास होती हैं। वो आंखें भी हैं जो किसी तरफ देख लें तो कहते हैं इसकी आंखें फूट जाए, ये मुझे देख रहा है। ऐसे भी होते हैं कि नहीं? और एक आंखें वो भी हैं कि लोग तरसते हैं कि ये आंख मेरे ऊपर उठ जाए तो धन हो जाए। क्यों? तुम्हें मालूम है कि ये साधु हैं। परोपकाराय शताम विभूति, परोपकाराय दुहंति गावा,
परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय शताम विभूति। साधु की जितनी विभूति होती है, यदि वो बहिर्मुखी होता है तो जगत के कल्याण की भावना आती है। उसकी विभूति कभी स्वयं के लिए काम नहीं लेता, जगत के लिए काम लेता है। यदि मैं अपनी साधना का कभी प्रयोग करूंगा भी, कितना भी कष्ट होगा, लेकिन मैं कभी भगवान का नाम अपने कष्टों के लिए नहीं लेता हूं। कभी आज तक लिया नहीं, लूंगा भी नहीं। लेकिन जगत के कष्टों को दूर करने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम लेने को तैयार हूं। मैंने एक बार एक कविता लिखी थी नए वर्ष पर। तुम लोग क्या कहते हो? महाराज जी आशीर्वाद दो, नया वर्ष हमारे। मैंने भगवान से कहा, भगवान नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को, मेरे लिए नहीं मेरों को। मुझे तो वृक्ष बन चुका हूं, मैं तो वृक्ष बन चुका हूं। धूप में खड़े होने की साधना कर ली है, लेकिन ये बेचारे पथिक धूप की तपन से जो तिलमिला रहे हैं, इतने पत्ते दे देना कि मैं उनको छाया दे सकूं। मुझे तो धूप में खड़े होने, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आई। एक भजन है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है। उसने तो सदा दूसरों को छाया देने में जीवन बिताया है। कोई कितने ही फल तोड़े, कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो सदा फलते जाना है, यह है जीवन। साधु की छाया कभी साधु अपने काम में नहीं लेता, वो जगत के काम में लेता है, ये तुम्हें मालूम है। और यही मार्ग एक सुख का है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब तुम अपना सुख बांटो, अपना सुख बांटो। सुख में शामिल करो अपने माँ बाप को, सुख में शामिल करो अपने भगवान को, सुख में शामिल करो अपने गुरु को, अपने पूज्य पुरुषों को सुख में शामिल करो। तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, दुख में नहीं। दुख में बालक करता है, मैंने पहले ही कह दिया। दुख में भगवान की याद आ जाए, समझ लेना तुम अज्ञानी हो, बालक हो। और सुख के दिन में भगवान की याद आ जाए, समझ लेना तुम भक्त हो, तुम भगवान की कृपा। सुख के दिन में भगवान याद आ जाए, सुख के दिन में गुरु याद आ जाए, समझ लेना तुम भक्त बनने लायक हो। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।